सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, दुनिया के किसी भी कोने में यह बात कोई भी महान से महान व्यक्ति भी आपको यह नहीं बताएगा इतनी आसानी से, जो बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे फिर भी आप यह बात नहीं जान पाएंगे कि भगवान के इस खास टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम साधारण सी चीज़ समझकर कचरे में डिब्बे में फेंक देते हैं। अतः आप भी अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे। वह एक रहस्यमय चीज़ के बारे में आप जान पाएंगे। यह चीज़ जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वह ऐसे जो कचरा है, पर अगर जो व्यक्ति उसका उपयोग जान गया तो उसके लिए वह हीरे से भी बढ़कर होगा। वह मालूम सी चीज़ आपको कितना लाभ दिलाने वाली है, यह आपको उसका उपयोग करने के बाद ही पता चलेगा। आपको इतना लाभ होगा कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप उससे पहले हमारे इस चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट, और इस दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर, दूसरों की भला करके आपकी भी पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, पुण्य का भागी पा सकते हैं। आखिर वह कौन सी चीज़ है? क्या वह धूप है, घास है? सुनने और देखने में यह बहुत ही साधारण सी चीज़ है, पर इसका उपयोग बहुत ही चमत्कारी। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से खिल जाएगी। अगर हम घास को देखकर साधारण घास समझ लेते हैं, लेकिन धूप घास कोई साधारण घास नहीं है। इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में लिखा गया है। वह इसका होने वाला चमत्कार देखकर आप खुद चौंक जाएंगे, या आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे हिंदू में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो धूप घास का भी जरूरत होता है, पर क्यों? आखिर सोचने वाली बात है। यह एक उपाय जो हर किसी को पता नहीं है। खासकर गणेश जी की पूजा में धूप घास का विशेष महत्व माना जाता है। धूप घास बहुत ज़्यादा चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है। माँ लक्ष्मी व गणेश जी की और देवी दुर्गा की पूजा में यह उनको चढ़ाई जाती है। उनको चढ़ाने से देवी दुर्गा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं तथा हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन शास्त्रों में भी धूप घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं, और मैं आपको इस वीडियो में धूप घास के कुछ आयुर्वेदिक, तांत्रिक व कुछ धार्मिक प्रयोग बताऊंगा, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वह सब भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। धूप घास हो जो हर कहीं आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं जान पाते। जानने का कारण इसे कचरा समझने की भूल कर बैठते हैं। धूप घास किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी देश में, लेकिन आपको बहुत ही आसानी से नज़र आएगी, क्योंकि यह काम पानी में भी आसान उग जाती है। इसलिए कम पानी वाली हर जो धूप घास देखने को मिलती है, यह घास धूप एक बार उगने के बाद अपने आसपास की जगह में आसानी से फैल जाती है। आजकल की फैशन के द्वारा में लोगों ने अपने घर की सजावट को बढ़ाने के लिए घर के बाहर भी धूप घास लगाने लगे हैं। घर में बाहर धूप घास लगाने के जो कि घर वातावरण शुद्ध होता है तथा हमारे घर में देवी शक्ति का भी वास हो जाता है। तो अब हम इनके अलौकिक फायदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कि आपको इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। आप एक बार यह प्रयोग कर लेते हैं तो डॉक्टर भी फेल मार जाएंगे, वो भी भूल जाएंगे, आसानी से बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। जिसका उपयोग धूप घास से ठीक कर सकते हैं। जो छोटी छोटी समस्या वह आप सही कर सकते हैं।
आपने अधिकतर देखा होगा कि जो जंगल में रहने वाले लोग साधु संतु पहले के ज़माना में तपस्वी हुआ करते थे। अधिकतर वह चाहते थे कि हमें भूख न लगे न प्यास लगे। वह धूप घास का ही प्रयोग करके, अब वह उसका प्रयोग कैसे करते मैं आपको बताता हूँ। वह धूप घास का प्रयोग रस निकाल कर पी लेते। 21 दिन तक ना भूख लगती ना प्यास लगती। तो इस तरह के साधु महात्मा अपनी साधना को बिना खाए पिए पूरी कर पाते हैं। मैंने एक कथा में गुरु जी को कहते हुए सुना कि यह धूप घास शरीर की तासीर को ठंडा करती है। जैसे ही गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी के मौसम में लू लग जाती है, शरीर में बहुत बड़ी जो गर्मी बढ़ जाती है, शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। हर गर्मी के कारण बहुत परेशान हो जाते हैं। हम गरीब जो कि गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे ठंडे पदार्थ पीते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी हमें गर्मी से राहत नहीं मिलती। ऐसा आपने भी देखा। लेकिन गर्मी में धूप घास बहुत ही ज़्यादा राहत देने का काम करती है। अक्सर आपने ठंडक तेल आपने देखा होगा, उसको लगाने से हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों? उसमें बर्फ तो नहीं है, फिर भी यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए थोड़ी धूप घास लेनी है। वह उसका 1 कप का रस निकालकर और उसमें 5 से 7 दाने मिश्री में मिलाकर घोलकर उसको पी जाइए। इससे आपकी तासीर को ठंडक पहुँचेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपको इसमें आराम मिलने लगेगा। आपके शरीर का कितना भी अधिक टेम्परेचर हो, आधे 1 घंटे में वह आपको कम होता नजर आएगा। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। अब मैं बात करते हैं वनस्पति शास्त्र की। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है कि अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसके 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाती है। इसके साथ बवासीर की समस्या के साथ और अगर किसी का खून खराब या खून संबंधी कोई बीमारी हो तो वो भी इसके सही हो जाती है। धूप घास के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में भी लिखा गया है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में भी नहीं लगता तो आप उस बच्चे को सिर्फ 7 दिन तक आधा कप धूप जो घास का रस पिला दीजिए। उसका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, दिमाग उसका एक जगह अस्थिर होने लगेगा, उससे कंप्यूटर जैसा दिमाग भी बनने लगेगा, जैसे काम करने लगेगा उसका। बाद एक दिन उसकी भी भूले गए, उनकी याददाश्त में वृद्धि भी होगी। यहाँ तक कि उसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी तेज करने लगेगा। ऐसे तरह के जो कर्मकांड आपको देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपको उसे टेक्निकल के हिसाब से करने चाहिए, ना कि किसी के बताए अनुसार। मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने भी देखा एक वीडियो जिसमें इसी प्रकार के टेक्निकल बताए गए थे कि यह घास का दूध पी लो, रस पी लो, उसका ये ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ होगा क्यों, कब जानकारी होगा तब, नहीं तो अगर हम 22 इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जी, आज की यह वीडियो 27 अगस्त बुधवार को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी के दिन भले ही व्रत उपवास पूजा पाठ करने वाले पूजा पाठ करे या न करे, परंतु भाद्रपद जो कि माह में आने वाली साल की सबसे बड़ी चतुर्थी तिथि के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूल कर भी यह 5 स्वप्न में भी मत करना, वरना भगवान श्री गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर भयंकर क्रोधित होकर घर में नहीं आए। गरीबी और भयंकर कंगाली जिससे आपकी जो झील भर रोना पड़ेगा। गुरु जी ने अपनी कथा के माध्यम से
अपने सभी भक्तों को बताया है कि भाद्रव पक्ष जो कि माह के आने वाली इस चतुर्थी तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिलाएं को यह 5-7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की गणेश चतुर्थी तिथि दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच कई दशकों के साथ जो कि बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार की गणेश चतुर्थी के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भी गणेश जो और माता लक्ष्मी भी भयंकर रुष्ट हो जाती है और उसे भौतिक सुखों से वंचित कर सकती है और आजीवन निराश रहना पड़ता है, क्योंकि भक्त सभी सुखों के कारण, सुख समृद्धि के कारण भगवान का भी स्मरण करते हैं और बिना उनकी कृपा के बिना, उनकी दया के बिना, दृष्टि के बिना व्यक्ति के जीवन में सुख का आगमन होना तो नामुमकिन है। इसलिए तो गणेश जी महाराज को रिद्धि सिद्धि संपत्ति का दाता भी बताया गया है। भक्त हमारे हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि में गणेश चतुर्थी का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस गणेश चतुर्थी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार भी भाद्र पक्ष जो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत कर लेता है, एक शास्त्र में बताया गया कार्यों को कर लेता है, उसे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष, मंगल दोष, राहु दोष, शनि दोष, तमाम प्रकार के दोष से जो कि निवारण पा सकते हैं। एवं भावनाओं जैसे भी भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते जाएंगे। वहीं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भाद्रव पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो कि जैसे ही सौभाग्यदायक चतुर्थी और कोई नहीं है, इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में 7 ऐसी गलती हो जाए तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्रों में कहा गया है कि स्वप्न में भी किया गया गलत कार्य दुष्परिणाम में आता है, जन्मों में भोगने को भी मिलता है। इसलिए आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्री इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ध्यान पूर्वक से सुने। अगर विवाहित महिलाएं गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और ज़्यादा भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार यह कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि गणेश चतुर्थी के प्रति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्ध हो योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण हो जाने जा रहा है, जिसके वजह से आपको अपने जीवन में 100 गुना जो धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त कर देगी। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपके 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़ेगा और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाएंगे, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। आज मैं आपको फायदे के लिए इस वीडियो को अंत में ज़रूर बताऊंगा और 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर किसी की मदद हो सके। साथ संगत 10 लोगों की फ़ायदा करा सके तो आपको भी पुण्य का फल प्राप्ति होगा, क्योंकि भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा उसे भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा। और इस बार की यह भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को काट काट कर मत देखिए,
क्योंकि आपको सही जानकारी प्राप्त करने से पहले ही आप छोड़कर चले जाएंगे और विनाश की समस्या भी झेल पाएंगे। इसलिए विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गणेश जी की कृपा सदैव आप पे बनी रहेगी। एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहला कार्य है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतिरूप कहा जाता है। अवतारों की सबसे देवी, सर्वश्रेष्ठ, अर्पित किए जाने वाली। आपको विशेष रूप से ध्यान और तुलसी पत्ते भगवान श्री गणेश भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी ने कहा था कि तुलसी माता की उनकी पूजा न चढ़ने पर श्राप दिया जाएगा। इसलिए यदि आप भगवान श्री गणेश को पूजन में तुलसी दल चढ़ाते हैं, आपकी पूजा भगवान श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। उनको भयंकर क्रोध भी आ सकता है, इससे विनाश भी हो सकता है और दुर्वा घास कर सकते हैं। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर जलाएं। बाकी और 3 कार्य जो तुलसी मैया का पूजा न करे और दूसरी बार यह न करे, ब्रह्म मुहूर्त में ही करे। स्पष्ट करे कि पुराण में स्पष्ट लिखा है कि यदि भगवान श्री गणेश लक्ष्मी जी का होता तो भगवान श्री गणेश जी का यह प्रचंड रूप भी देखने को मिलता। संगत जी, 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन यह एक उपाय हर मनोकामना पूर्ण करा सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 27 अगस्त 2025 गणेश चतुर्थी के दिन हर तरह की सफलता दिलाएगी आपको दुर्वा जो कि घास। यह उपाय न केवल आपके जीवन के कष्टों को हर लेगा, बल्कि भगवान श्री गणेश के साथ साथ ही माँ लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि तीनों ही एक साथ कृपा आपको प्राप्त करा देगी। देखिए, भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इन्हें प्रथम पूजनीय भी माना जाता है। तो ऐसे में दुर्गा घास, जो कि भगवान श्री गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु है, उन्हें समर्पित करके आप अपनी हर एक जो प्रकार की मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। क्योंकि पूरे वर्ष भर में सिर्फ भादो मास की यह चतुर्थी तिथि ही एकमात्र ऐसी तिथि है जिस दिन भगवान श्री गणेश सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। और इस दिन दुर्वा जो घास है, घास के इस छोटे से उपाय से आप अपने जीवन के हर एक प्रकार की विघ्न को उनसे हरवा सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना सिद्ध करा भी सकते हैं।